कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, जाहिर है इस पे पॉलिटिक्स होती है, सवाल पूछे जाते हैं, सवाल आपसे भी पूछे गए, लेकिन आज इस मामले को जिस तरीके से रखा जा रहा है, ये मामला देशव्यापी एक मामला है, ये सवाल है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के। तो ऐसा लगता है आपको कि इसमें पॉलिटिक्स करनी चाहिए? और आपको क्या लगता है ममता बनर्जी, जिनकी खुद की सरकार है, जो खुद वहां पर होम मिनिस्टर हैं, जो वहां पर खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो खुद धरने पर बैठ गई हैं, किसके खिलाफ बैठी हैं? खुद के खिलाफ बैठी हैं क्या? बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके की यहाँ पे पूरी स्थिति बन रही है वो ये बताता है कि इतने भीभत्स हत्या के बाद में जो ये राज्य सरकार है, इस पे राजनीति करने से कहीं पे भी बाज नहीं आ रही। शुरुआत से अगर इसके पूरे घटनाक्रम को देखेंगे तो जो पहली जो शुरुआत है, जहां पर पेरेंट को कॉल गया था, वहां से ही राजनीति शुरू हो गई थी। अगर उससे थोड़ा पहले जाए तो आप देख सकते हैं कि जो कॉलेज प्रशासन था, जो स्वास्थ्य विभाग था, वो बार बार डॉक्टर संदीप घोष को हटाने की मांग कर रहा था, लेकिन बावजूद उसके सरकार उसकी नियुक्ति कर रही थी। क्योंकि आपको भी पता है कि ममता बनर्जी यहाँ की स्वास्थ्य मंत्री है, पुलिस मंत्री है। तो देखिए, उनको रोका जा रहा था, बार बार दूसरी जगह से वापस उसको नियुक्त कर दिया जा रहा था। और उसके बाद जब 4 दिन के दबाव के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया भी, तो उनको नेशनल मेडिकल कॉलेज में फिर से प्रिंसिपल बना दिया गया। तो ये तो घटनाक्रम आप देख लिए कि यहाँ पे राजनीति का कितना बड़ा हस्तक्षेप है। सेकंड में अगर हम आते हैं तो उसमें ये आता है कि भाई, जब यहाँ पर ऑलरेडी जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और पहली जब कॉल जाता है उनके पेरेंट के पास में, तो वो बोला जाता है कि ये सुसाइड कर लिया है आपकी बेटी ने। ये उनके पेरेंट का कहना है, लेकिन इसके बावजूद जो है नोटिस जो है, जो लोग दूसरे कह रहे हैं, उनके पास जा रहा है सरकार का। एक और बात है कि अगर इसके बाद जब उसकी फैमिली आती है तो 3 घंटे वहां पे रोका जाता है, 4 घंटे रोका जाता है, उनको दिखाने नहीं दिया जाता है। और उसके बाद में जब ये अपने आप से जब वो बताते हैं कि जो जिस तरीके की बॉडी की पोजीशन थी, वो किस तरीके की स्थिति थी, कि कितनी विवशकारी स्थिति थी, कि उसका जो है वो सही तरीके से डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। अब उसके बाद में जब ये जो इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है, तो वहां पर ठीक उसके दूसरे तीसरे दिन ही बगल में ही जो कमरा है, वहां पर रेनोवेशन का काम शुरू कर देती है सरकार। अब आप सोचिए कि जहां इतना बड़ा घटनाक्रम घटित हुआ है, जिसकी निंदा पूरे देश में, जिसके कारण पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, उसके ठीक बगल में रेनोवेशन भी शुरू कर दिया जाता है। और 2 दिन बाद वहां पर जो है रात को आके हजारों लोग आकर वहां पर घटना स्थल पर तोड़फोड़ कर देते हैं। ममता बनर्जी आके बोलती हैं, देखिए आप, ममता बनर्जी आकर बोलती हैं कि राम बाम करेचिएटा। आप जरा सोचिए कि राम बाम करने का मतलब क्या है। आपने राम शब्द को जो है राजनीति के साथ जोड़ते हुए इतने बड़े घटनाक्रम के साथ, इतने विवश अपराध के साथ में आपने राम का शब्द कहा, तो पहली तो राजनीति वहीं से शुरू कर दी। जब कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, जो कि कोर्ट को हमेशा टीएमसी की सरकार में करना ही पड़ता है, इनको बार बार आके चांटा लगाना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये हाई कोर्ट ने आके जब इनको समझाया और मतलब बीच में आके हस्तक्षेप किया, और उसके बाद में ये पूरा केस जो है सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया, जो ममता बनर्जी नहीं चाहती थी। तो ममता बनर्जी रैली निकालती हैं और अपनी ही सरकार में प्रोटेस्ट करती हैं कि जो है अपराधी को सजा होनी चाहिए। ये किस तरीके की राजनीति हो रही है, पूरा देश देख रहा है आज। तो ये आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है माधवी जी, इसमें किसकी संलिप्तता नजर आ रही है? क्योंकि केस को जिस तरीके से मोल्ड किया गया, फटाफट पोस्टमार्टम किया गया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई, कहा गया पोस्टमार्टम, जिन डॉक्टर्स ने कहा, उन्होंने साफ कहा था उस समय कि अकेले किसी व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है, फिर भी जल्द से जल्द जो है वो अंतिम संस्कार किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्फॉर्मेशन, जो प्रायर इन्फॉर्मेशन दी गई फैमिली को, वो ये दी गई कि सुसाइड का मामला है। मैं पूरी बात बता रही थी, वही मैं कह रही थी कि ये शुरुआत से ही इस पे जो है इन्होंने कोशिश की। देखिए, ये जो अपराध हुआ है ये इतनी सुरक्षित जगह पर हुआ है, आजकल मेडिकल कॉलेज के अंदर में हुआ है, एक डॉक्टर के साथ हुआ है। इसी वजह से जो है इसको ढक पाने में राज्य सरकार और प्रशासन असक्षम थी। अदरवाइज अगर ये किसी आउटस्कट में होता या किसी दूसरी जगह पर होता तो आज इसकी चर्चा शायद हम कर ही नहीं रहे। ये बड़ी बात है कि एक घटना, ये जो घटना है एक डॉक्टर लड़की के साथ हो जाती है और उसके बाद ये संज्ञान में आती है, लेकिन इस तरीके की कितनी घटनाएं घटित हो जा रही है। संदेश खाली को भी इन्होंने पूरी तरीके से राजनीति का जो है अमली जामा पहना दिया। और इनके जो सहयोगी दल है, आज देखिए कि जो बाकी जो दल हैं वो कहीं भी आकर मुखर होकर इस विषय पे बोलना ही नहीं चाह रहे। तो ये राजनीति का जो है संलिप्तता इसमें पूरी तरीके से। आपका ये सवाल मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से लूंगी, लेकिन सुमित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित जी, सिर्फ अपनी सरकार को बचाने के लिए इस तरह का ढोंग, इस तरह का ड्रामा क्यों? आप जरा मुझे ये बताइए कि ममता बनर्जी की खुद की सरकारें खुद वो धरने पर बैठ जाती है, ऐसा हमने सिर्फ 2 ही स्टेट में देखा है, या तो हमने दिल्ली में देखा है या हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं। आपकी सरकार कर क्या रही है? सीबीआई से आप सवाल पूछ रहे हैं और सवाल आपसे पूछना चाहिए कि इतना कुछ हो गया, प्रिंसिपल को आखिर कौन बचा रहा है? सर, क्या वजह है कि 2 बार उस व्यक्ति का ट्रांसफर होता है, आदेश वापस ले लिए जाते हैं? शिखा जी, देखिए, आपका सवाल जायज है और जो पश्चिम बंगाल में हुआ उसके लिए भी हमें बहुत दुख है कि
बेटी के संग में, बहन के संग में जो हुआ, बहुत ही गलत करा उन लोगों ने। उन और अपराधियों को सजा मिलेगी। पर अभी भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी कि दीदी ने राम नाम का शब्द जोड़ करके राजनीति शुरू कर दी। अरे भाई, राम नाम का शब्द तो आप लोग हर जगह यूज करते हैं। आप पहले अपने लिए तो देखें, आप हर जगह राजनीति करते हैं, क्यों राजनीति कर रहे हैं हर चीज के अंदर? मध्य प्रदेश में आज हुआ रेप, उसके ऊपर आप कुछ नहीं कहेंगे। हाथरस कांड हुआ था, तब आपके दिल में कोई जगह नहीं जागी थी कि रातों रात उसे बॉडी को जला दिया गया था, तब आप शांत बैठे हुए थे। आज आप बड़ा ढोंग कर रहे हैं सड़कों पे आकर के। क्यों? हाथरस कांड आप भूल गए क्या? रातों रात बॉडी को जला दिया गया था, परिवार के संग को नहीं मिलने दिया। आप बाद में बोलिएगा, आप भाजपा के प्रवक्ता मैडम, आप, मैं कह रहा हूँ मेरे बीच में मत बोलिएगा, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मैंने आपकी बात कायदे से सुनी है, इसलिए कह रहा हूँ पहले ही। आप लोग भूल जाते हैं कई चीजों को। अपने यहाँ होता है, उत्तर प्रदेश होता है, उत्तराखंड में होता है, अंकिता भंडारी के लिए, अंकिता भंडारी के संग में होता है, तब आप लोग कुछ नहीं करते हैं। क्या न्याय मिला आज तक अंकिता भंडारी को? भाजपा के नेता ने करा। अरे सुमित जी, यहाँ मामला ये नहीं है कि किस राज्य में क्या हुआ, किस राज्य में क्या हुआ। आज जब आपकी सरकार जब सवालों के घेरे में आई है तो आप इसमें आंसरेबल नहीं है। आप हाथरस की बात कर रहे हैं, मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ कि पश्चिम बंगाल में आखिर अगर पूर्व प्रिंसिपल की संलिप्तता है तो उसे बचाने की कोशिश कौन कर रहा है? आखिर दीदी की सरकार इतने दबाव में सुमित जी क्यों है कि वो 2 बार प्रिंसिपल के ट्रांसफर को बदलना पड़ा, और जैसे ही सीबीआई को ये केस ट्रांसफर होता है वैसे ही उसे इस्तीफा ले लिया जाता है? ऐसा क्यों है? किस दबाव में हो आप लोग? शिखा जी, देखिए, हम लोग किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। दीदी खुद चाहती थी अगर हम लोग नहीं कर पाए तो सीबीआई को हम देंगे केस। तो अभी भी आप कह रहे हैं अगर सीबीआई के संग में खड़े हो जाते तो आप लोग कहते हैं सीबीआई के संग में कि खड़े राजनीति कर रहे हैं, सीबीआई के संग ना खड़े हो। आप कहते हैं दीदी नाटक कर रही है, कैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं। आप नहीं तो ये जो धरना प्रदर्शन ममता बनर्जी कर रही थी सुमित जी, वो किसके खिलाफ कर रही थी? मेरा सीधा आपसे एक सवाल है, ममता बनर्जी जो सड़कों पर उतर करके धरना कर रही थी वो किसके खिलाफ था? क्या चाह रही थी वो? दीदी का अभी भी साफ संदेश है कि जिस तरीके से राजनीति कर रही है भाजपा के लोग करना चाहते हैं। अभी आप देखिएगा, जांच पूरी होने दीजिए, इसके अंदर भाजपा के लोग ही लिप्त मिलेंगे। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि भाजपा के लोग ही इसमें शामिल होंगे। आप देखिएगा, थोड़ा सब्र रखिए, लेकिन जो तोड़फोड़ हुई है सुमित जी, उसमें तो आपके पार्षदों का नाम आया है। जो तोड़फोड़ हुई है उसमें तो आपके पार्षदों का नाम आया। कहा जा रहा है पूर्व पार्षद थे उसमें, जिनके सीसीटीवी में जिनके चेहरे नजर आए हैं। मेरा कहने का मतलब यही है सुमित जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि हर मामले पे राजनीति करनी जरूरी है क्या? बख्शा कोई नहीं जाएगा, चाहे टीएमसी का, ठीक है, ये आप जवाब दीजिए। चलिए, अबू शर्मा जी भी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता। अबू जी, मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना सा है कि कांग्रेस जब भी कुछ भी होता है देश भर में, एक देशव्यापी आंदोलन छेड़ती है। प्रियंका गांधी पहुंचती है, राहुल गांधी पहुंचते हैं, तमाम तरह के ट्वीट्स होते हैं। इस बार क्या हुआ कांग्रेस को? क्योंकि ममता बनर्जी के साथ अलायंस में आप लड़ते रहे, लोकसभा चुनाव में उनका हाथ आपके साथ रहा, तो उनके हाथ साथ होने से आप महिलाओं के हो रहे अपमान, महिलाओं के खिलाफ जो जघन्य अपराध हो रहा है उसको मतलब आप भूल जाएंगे? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में अगर हमको तृणमूल कांग्रेस को कुछ सहयोग करना था, अगर हम लोग वो काम कर लेते तो आज अधीर चौधरी जी लोकसभा में होते। तो हमने राजनीतिक सौदा नहीं किया। हम पश्चिम बंगाल में हमारा CWC मेंबर और भूतपूर्व लोकसभा का विपक्ष का नेता हमेशा, चाहे संदेश खाली हो, चाहे कोई भी घटना हो, हमेशा हम लोग पश्चिम बंगाल में लड़ाई की। और हाल ही में राहुल गांधी जी के साथ अधीरदा का बातचीत हुई। अधीरदा को बोला आप पश्चिम बंगाल में आंदोलन करो। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल गांधी जी पश्चिम बंगाल आने भी वाले हैं। वो बातचीत हुई। तो बात ये है, पश्चिम बंगाल में आरजीकर में जो घटना घटी, उस घटना में कहीं ना कहीं लोगों का जो जनमत है, उस जनमत के माध्यम से जो निकल के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आरोप छुपाने के लिए सीधा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार सोच रहे लोग। ये एक गंभीर आरोप है। संविधान के सर्वोच्च पद में रहते हुए अगर ममता दीदी के खिलाफ इस तरह का आरोप आए तो सबसे पहले मैं, सीबीआई बहुत पारदर्शी संगठन है
और मैं यहाँ राजनीति करने के लिए नहीं आया। मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ राजनीति करने के लिए अबू नहीं जी, आया।